जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDR क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस तरह से बड़ी प्यारी सी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। ये ड्रेस हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है और इस ड्रेस को हमने इस तरह से गुलाब के फूल बना के से डेकोरेट किया है। ये फूल बनाना मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है और इस वीडियो में भी मैंने ये फूल बनाना शॉर्ट रूप में बताया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके साथ की हमने हैट भी बनाई है, के ऊपर भी हमने इस तरह से छोटा गुलाब का फूल बना के इसे कंप्लीट किया है। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अपने उनके अंदर हम 18 चैन बनाते हैं। 18 चैन बनाने के बाद 3 चैन और बनाएंगे, फिर शुरू की 3 चैन स्किप कर देंगे, क्रोशे में एक लूप लेंगे और चौथी चैन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। पहली चैन में हमारा 2 डबल क्रोशा हो गए। इस तरह हमें सभी चैन के अंदर एक ही चैन में 2-2 डबल क्रोशा बना के इस रो को कंप्लीट करें। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें 36 डबल क्रोशा हो गए। अब शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाते हैं, तो ये हमारे पहली चैन में 2 डबल क्रोशा हो गए। अब आगे की एक चैन में हमने एक बनाया, फिर 2, फिर 3। आगे की 3 चैन में हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर चौथी चैन के अंदर हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाना है। फिर आगे 2 चैन के अंदर हमें एक एक बनाना है। फिर तीसरी चैन में हमें 2 बनाना है। फिर आगे की 2 चैन में हमें एक एक बनाना है और तीसरी चैन में 2 बनाने हैं। तो शुरू में तो हमें पहली चैन में 2 बनाने हैं, फिर 3 चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। पहली चैन में हमने 2 बनाए, फिर आगे की 3 चैन में हमने एक एक बनाए, फिर चौथी चैन में 2 बनाए। तो पहले शुरू में तो हमें इस तरह से बनाना है, बीच में हमें 2 चैन के अंदर एक एक, तीसरी चैन में 2, इसी तरह से हमारे लास्ट तक होगा। लास्ट में हमें लास्ट वाली चैन में तो 2 बनाने हैं, फिर उससे पहले 3 चैन में एक एक बनाना है और उससे पहले वाले में 2 बनाने। तो ये कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में अब हमारी ये 4 चैन बाकी है, हमने 2 डबल क्रोशा बना लिए। तो आगे की 3 चैन में तो हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर चौथी चैन में हमें एक ही जगह 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर हमारे लास्ट में 48 डबल क्रोशा हो जाएंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, आगे की 6 चैन में हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। तो आगे के पार्ट के हमारे कुल ये 7 डबल क्रोशा हो जाएंगे। तो ये हमारे आगे के पार्ट के 7 डबल क्रोशा हो गए। अब इस आगे 10 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चैन स्किप करके 11वीं चैन के अंदर हमें इस तरह से क्रोशा हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशा तो हमारा बन गया। अब आगे की 13 चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। तो पीछे के पार्ट के हमारे 14 डबल क्रोशा हो जाएंगे। हमारे पीछे के पार्ट के 14 डबल क्रोशा हो गए। अब आगे हम वापस से 10 चैन स्किप कर देंगे और फिर आगे की 7 चैन में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो गए, दोनों बाजू बन गई। अब यहाँ पे हम 3 चैन बनाते हैं। अब हमारी चोली के अंदर कुल 28 डबल क्रोशा है। यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे और सभी चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह हमारे 28 चैन के अंदर 28 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैं 2 रो कंप्लीट करूँगी। पहली रो निकाल रही हूँ, इसके बाद इसके अंदर मैं एक रो निकालूंगी। इस तरह बनाते हुए हमारी ये चोली कंप्लीट हो गई है और इसके अंदर कुल हमारी 5 रो निकल गई। अब इसके अंदर अपना घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए शुरू में मैं 3 चैन बनाती हूँ,
अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चेन में हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया और दूसरी चेन में एक ही जगह पे हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। बीच की सभी चेन में हमें एक जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाना है और शुरू की लास्ट की चेन में हमें एक जगह पे एक डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह बनाते हैं अपनी इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट वाली चेन में मैंने एक बनाया और सभी चेन में हमने 2 बनाए। अब इसे यहाँ पे तीसरी चेन से हम स्लिप चेन से हम इसे ज्वाइन करते हैं। स्लिप चेन से ज्वाइन करने के बाद शुरू में हम 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा बनाते हैं। फिर आगे की 2 चेन में हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। 1 2। फिर तीसरी चेन में हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाना है। फिर आगे की 2 चेन में हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर तीसरी चेन में हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह बनाते हुए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होता है। इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में हमारी एक ही चेन है तो इसमें एक डबल क्रोशा बना लेंगे। जो शुरू की 2 चेन है डबल क्रोशा, तीसरी चेन है उसे स्लिप चेन से ज्वाइन कर देंगे। अभी हमारा थर्ड राउंड हो गया, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड में आ गए। शुरू में 2 चेन बनाएंगे, इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा बनाते हैं। अब आगे की 3 चेन में हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। पहली चेन में एक बनाया, दूसरी चेन में और तीसरी चेन में एक बनाया। अब चौथी चेन में हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाना है। बीच की 3 चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है और हर चौथी चेन में हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गए हम। लास्ट में हमारी 4 चेन है तो सभी चेन के अंदर में एक ही डबल क्रोशा बनाऊंगी। अब इसे यहाँ पे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में यहाँ स्लिप चेन से हम इसे ज्वाइन कर दें। अब अपना अगला राउंड बनाएंगे तो शुरू में 2 चेन बनाते हैं, इसी जगह इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। अब आगे की 5 चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। पहली में बनाया हमने, दूसरी में एक बनाया, तीसरी में एक बनाया, चौथी में एक बनाया और 5वीं चेन में हमने एक बनाया। अब छठी चेन के अंदर हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाना है। अब हर छठी चेन में हमें एक जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाना है। बीच में 5 चेन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। 4 5 और फिर छठी चेन में हमने 2 डबल क्रोशा बनाना। इस तरह बनाते हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होता है। अब इस तरह बनाते हुए इसके आगे के राउंड कंप्लीट करेंगे। पहले राउंड में हमने सभी चेन में 2 बनाए थे, दूसरे राउंड में तीसरी चेन में बनाए थे, तीसरे राउंड में चौथी चेन में और चौथे राउंड में छठी चेन में। अब आगे हम 8वीं में बनाएंगे, फिर 10वीं में। आगे के राउंड में हमारे अब 2 के मल्टीपल में हमारे बीच में डबल क्रोशा होंगे। यहाँ हम छठी में बना रहे हैं, फिर 8वीं में, फिर 10वीं में, फिर 12वीं में। इस तरह से हमारा ये घेरा कंप्लीट होगा। तो इसे घेरे को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपना घेरा कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर कुल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें निकाली है। आपको घेरा छोटा करना हो तो आप इसमें 1 या 2 लाइनें कम कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का बॉर्डर बनाएंगे हम। इसमें डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह के ये गुलाब के फूल बनाए हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाना बताया है। इस तरह से इन फूलों को अपनी ड्रेस के ऊपर इस तरह से हम डेकोरेट करेंगे। इस तरह से इन्हें डेकोरेट करूँगी मैं।
तो मैं आपको शॉर्ट रूप में ये फूल बनाना बताती हूँ। इस तरह से अपनी ऊन के अंदर नॉट लगाएंगे हम, और सबसे पहले इसके अंदर हम 108 चैन बनाते हैं। तो मैं आपको थोड़ी चैन में बता रही हूँ। इस तरह से हम इसमें 108 चैन बनाएंगे, फिर एक चैन और एक्स्ट्रा बनाते हैं, फिर सभी चैन के अंदर पहली चैन स्किप करके सभी चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं हम। सभी चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशा बना के अपने फ्लावर की दूसरी रो को हम कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद आगे 3 चैन स्किप कर दूंगी मैं, 1 2 3, और चौथी चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। शुरू में 3 चैन बनाई, बीच में 3 चैन स्किप कर दी, चौथी चैन में हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। अब बीच में हमें यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चैन बनाने के बाद इसी जगह एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, नीचे 3 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3, और चौथी चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर बीच में 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर वापस इसी जगह एक डबल क्रोशा बना दें। इस तरह हमारी ये वी की शेप बनती जाती है। लूप लेंगे, 1 2 3 चैन छोड़ के लास्ट वाले के अंदर एक डबल क्रोशा बना दें, फिर 4 चैन बनाएंगे और इसी जगह एक डबल क्रोशा। इस तरह हमारे कंप्लीट हो गया। और ये वी शेप की कुल हमारी 27 बनती। अब यहीं से पहले एक चैन बना लेते हैं, फिर जो हमने वी शेप का गैप बनाया इसके अंदर वर्क करना है। इसके अंदर हमें यहाँ पे डबल क्रोशा का वर्क करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक वी शेप में हमें 10 डबल क्रोशा बनाना है। फिर जो बीच में हमारा ये गैप है अगले वी शेप में जाने से, यहाँ पे इसे एक सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर दें। अब अगले वी शेप में वर्क करेंगे हम। यहाँ पे कोई चैन नहीं बनाएंगे, इसमें भी हम 10 डबल क्रोशा बनाएंगे, 10। फिर इस वाली गैप के अंदर एक सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर दें। इस तरह से हमारी ये एक एक पेटल कंप्लीट होती है। इस तरह से हमें 17 बनानी है। तो सभी के अंदर मैं वी शेप में 10-10 डबल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते मैंने ये कंप्लीट कर लिए लीव। अब यहाँ पे नॉट लगा के अपने उनको कट कर देंगे। ये मैंने 17 पत्तियाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हमारे यहाँ पे 10 वी शेप हो रही। अब इनके अंदर हम अपने ग्रीन कलर से पत्तियाँ बनाएंगे। सबसे पहले जो वी शेप के बीच में गैप है वहाँ अपने ग्रीन ऊन को हम ज्वाइन कर लेते हैं, एक चैन बना। फिर जो वी शेप है उसके अंदर यहाँ पे डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशा बनाए। 3 डबल क्रोशा बनाने के बाद फिर अपने क्रोशा में 2 बार लूप लेंगे और इसी जगह इसके अंदर एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। ट्रिपल क्रोशा में हमारे 3 बार निकलता है। फिर 2 लूप लेंगे, वापस एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 1 बार 2 लूप निकाले, 2 बार 3 बार। पहले 3 डबल क्रोशा बनाए, फिर 2 ट्रिपल क्रोशा। अब आगे 3 बार लूप लेंगे तो ट्रिपल डबल क्रोशा हो गया।
4 बार निकलेंगे, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार, 4 बार लूप, फिर वापस 3 बार लूप लेंगे, एक और बनाएंगे, 1 2 3 4। इस तरह हमारी ये आधी पत्ती कंप्लीट हो गई। ऊपर 3 चैन बनाएंगे। अब इस तरह से बिल्कुल सेम इधर हमारी ये दूसरी पत्ती आधी पत्ती बनेगी। एक चैन बनाएंगे और जो वी शेप के बीच का गैप है यहाँ पे इसे एक सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर दें। इस तरह हमारी एक ये पेटल तैयार होती है। फिर यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और जो वी शेप है इसके अंदर गैप के अंदर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे। अगली वी शेप के बीच में जो गैप है, पहले हमने वी शेप में ज्वाइन किया था, पहले जो नीचे दोनों वी शेप के बीच में गैप होता है वहाँ पे ज्वाइन किया, फिर एक चैन बनाई, वी शेप में ज्वाइन किया, अब एक चैन बनाई, अब दोनों वी शेप जहाँ ज्वाइन होती है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना दें। अब एक चैन बना लें। अब वापस से वी शेप में बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें पत्ती बनानी है। पहला तो मैंने अपनी ये 5 पत्तियाँ बना ली हैं और लास्ट वाले वी शेप में इसे स्लिप चैन से जोड़ के अपनी उनको कट कर दिया है। अब अपने फ्लावर की शेप बनाएंगे हम। तो जो इसका सीधी वाली तरफ, ये उल्टा साइड है, ये सीधा, सीधी तरफ से पहली वाली पेटल को इस तरह से राउंड करें। फिर इसके चारों तरफ पेटल्स को इस तरह से हम राउंड करते चले जाएंगे। इस तरह से राउंड हो गया। फिर ये हल्का सा थोड़ा दूर दूर करके इनको सेट कर देंगे। जब पीछे से सिलाई करेंगे जब इनकी, इस तरह से हमारे फ्लावर बनेगा। अब इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। इस वाली पेटल को हल्का सा थोड़ा सा इनको इस तरह से हल्का सा इसे लूज कर लेंगे। जो हम सिलाई करेंगे उसे थोड़ा सा चौड़ाई कर लेंगे तो सभी पत्तियाँ हमारी बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाएगी। लास्ट वाली ये रो है, इसको हल्का सा इस तरह से चौड़ा कर लेंगे। सिलते समय थोड़ा सा हम इस तरह से हमारा ये फ्लावर भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको आगे का बॉर्डर बता देती हूँ। आगे का बॉर्डर बनाने के लिए जो हमारी ये डबल क्रोशे की रो है, इसके अंदर क्रोशा को डालते हैं और यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। इसी जगह इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशा और बनाएंगे। तीनों लूप को हमें एक साथ निकालना रहता है। फिर अगले डबल क्रोशा में जाएंगे हम, यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए इसके टॉप पे आते हैं हम। इस तरह टॉप पे आ गए। टॉप पे पहले 2 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर इसी जगह 2 हाफ डबल क्रोशा और बनाते हैं। टॉप के ऊपर हमें 4 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं और बीच में 2 चैन बनाने। फिर आगे 2 डबल क्रोशा स्किप कर देंगे और दूसरे और तीसरे डबल क्रोशा के बीच में 2 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे।
फिर 2 डबल क्रोशा छोड़ देंगे, फिर आगे 2 बनाएंगे। इस तरह 2-2 छोड़ते हुए हमें दूसरी साइड आ जाएंगे, कॉर्नर पे 4 बनाएंगे और नीचे आके नॉट लगा देंगे। इस तरह मैंने अपना ये बॉर्डर भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर इस तरह से अपने ये मैंने 6 फ्लावर बनाए, 6 फ्लावरों को पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं। इस तरह से मैं 6 फ्लावर लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट करूँगी। इसके साथ के मैंने ये हैट भी बना लिया। मैजिक रिंग में हम 10 डबल क्रोशा बनाते हैं। उसके बाद सभी में 2-2 डबल क्रोशा बना के 20 डबल क्रोशा हो गए। फिर 20 के ऊपर 20 डबल क्रोशा और फिर 20 के ऊपर 20, तो कुल हमारी 4 रो निकलती। पहले मैजिक रिंग की, फिर 20 डबल क्रोशा की, फिर 20 डबल क्रोशा की, फिर 20 डबल क्रोशा, फिर एक सिंगल क्रोशा की रो बनाते हैं। उसके बाद झालर में एक चैन में 2 डबल क्रोशा, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 डबल क्रोशा, फिर बीच में 2 चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशा, तीसरे में 3। अब ऊपर सिंगल क्रोशा की ग्रीन से रो। इस तरह से हमारी हैट बनी है। और इस पर लगाने के लिए मैंने छोटा सा फ्लावर बनाया है। तो मैंने अपनी हैट के लिए एक छोटा फूल बनाया है। इसके अंदर मैंने ये रेड कलर वाली 10 पत्तियाँ बनाई हैं और ये तीसरी चैन के अंदर मैंने हाफ डबल क्रोशा बन के वी शेप में बनाया है। तो 10 के अंदर हमारी 30 चैन तो ये हो गई और 9 चैन हमने इसमें बनाई है, तो कुल इसके अंदर हमने 40 चैन बनाई। और पत्तियों के अंदर इसके अंदर मैंने 7-7 हाफ डबल क्रोशा से बनाया है। पत्तियों के अंदर 3 डबल क्रोशा और 2 ट्रिपल क्रोशा और बीच में 3 चैन से पत्तियाँ बनाई। और इसके ऊपर इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। सभी चीज़ों को पेस्ट कर ले दूँ और अपनी ड्रेस को मैं कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने अपनी ड्रेस पे अपने सभी फूल चिपका लिए और अपनी कैप के ऊपर भी मैंने फूल चिपका के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।